ऑक्सीजन सिलेंडर जो आपके पास इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन आई, उससे म्यूकोरमाइकोसिस को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, अब मैं चाहूंगा हमारे जितने भी, राहुल प्लीज होल्ड कर करके चलाएं, अब हमारे दर्शक इसको जरा ध्यान से देखें क्योंकि इसमें बहुत जबरदस्त डिटेलिंग मैं आपको बता रहा हूं। ऑक्सीजन और ब्लैक फंगस वाली जो जानकारी है मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमारे पास हैं, वो मैं आपको कुछ देर में बताने वाला हूं। लेकिन एक मिनट, बहुत क्विक रिएक्शन राहुल पुराने वाले ग्राफिक्स के साथ डॉक्टर श्याम अग्रवाल के पास में आना चाहूंगा। सर, अभी के जो हालात हैं, क्या ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है? निशांत, ऑक्सीजन की बात पूछ रहे हैं आप? यस सर। देखिए, डॉक्टर अंशुमन ने काफी एक्सप्लेन किया है कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन और मेडिकल ऑक्सीजन के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, जो मेडिकल ऑक्सीजन रहती है उसको ह्यूमिडिफाई करना पड़ता है और वो 99.5% प्योर होती है और उसकी ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही केयरफुली हाइजीनिक तरीके से की जाती है एज कंपेयर टू इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन जो कि टैंकर्स में जगह जगह से, उड़ीसा से और जगह जगह से आ रही है। तो आई थिंक जो सरकार की जो बात हो रही है, आपको वो हवा को कैप्चर करके टैंकर्स को उसको कल्चर करना चाहिए या उसका स्पेसिमेन को टेस्ट करना चाहिए कि क्या वो ऑक्सीजन फंगस से या दूसरे कीटाणुओं से कंटेमिनेटेड है कि नहीं है। तो ये एक सिंपल एक्सपेरिमेंट है जो मेरा ख्याल से माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट कर सकते हैं डिफरेंट हॉस्पिटल्स के या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट वाले, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। जैसे आपने बताया कि डिफरेंट राजस्थान में और तेलंगाना में और स्टेट में एपिडेमिक रूप उसने इस्तेमाल कर लिया है। बॉम्बे में 1500 केसेस, दिल्ली में 500 केसेस, लखनऊ में और यूपी में और मतलब बेसिकली आप देखिए कि मरीज जो हैं वो चिल्ला रहे हैं, दर्द से चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, कराह रहे हैं, उनकी आंख जा रही है, उनका जबड़ा जा रहा है और दवा मिल नहीं रही है। बहुत ही भयानक स्थिति उत्पन्न होकर आ रही है इस म्यूकोरमाइकोसिस की वजह से, ब्लैक फंगस की वजह से। डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताइए, ये जो फैक्ट है कि इसमें आईसीयू और इसमें वेंटिलेटर्स का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, ये कितना बड़ा खतरनाक फैक्टर है? देखिए निशांत, ऑक्सीजन डिलीवर करना है, उसको हम ग्लास बॉटल में से थ्रू होके ह्यूमिडिफाई करके उसको ऑक्सीजन को डिलीवर करते हैं। तो एक मास्क को अगर हम प्रॉपरली हाइजीनिक तौर से उसको 24 घंटे में चेंज नहीं करेंगे या उसकी क्लीनिंग नहीं करेंगे, जो नाक में नेजल प्रॉन्ग्स लगी हुई हैं उसको हम क्लीन नहीं करेंगे, तो वो सारा एरिया जो नेजल कैविटी का है, साइनसिस का है, उसके कंटेमिनेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। इसी तरह से अगर कोई पेशेंट वेंटिलेटर पे 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन पड़ा हुआ है, उसको एंटीबायोटिक्स लग रहे हैं, उसको स्टीरॉइड्स लग रहे हैं, उसका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो ये पेशेंट्स तो वैसे ही प्रोन होते हैं। और अगर ऊपर से आपकी ऑक्सीजन, ड्राई ऑक्सीजन जा रही है जो कि ह्यूमिडिफाइड नहीं है, वो आपके लंग के अंदर और साइनसेस में ऐसे चेंजेस इंड्यूस करती है जो कि मेडिकल ऑक्सीजन नहीं करती है। तो इसके अंदर एक साइंटिफिक तरीके से बहुत जल्दी ही सरकार को और डिफरेंट बड़े हॉस्पिटल्स को रिसर्च करके इसका ये एटलीस्ट समाधान निकालना चाहिए। आप जो बता रहे हैं मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। एक क्विक रिएक्शन यहां पर मेरे साथ कुमार कुंदन है, उनसे पहले लेकिन मेरे साथ प्रोफेसर सुषमा है। मैम, ये इंग्लैंड में इसको लेकर क्या किया गया? इंग्लैंड में हुआ ही नहीं है। आई थिंक डॉक्टर अंशुमन ने बहुत क्लियरली समझाया है। पहली चीज तो ओवर द काउंटर हमारे यहाँ कोई ड्रग्स नहीं मिलती हैं। जो लोगों को शुरू में टेलीविजन देख के या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पता चला था कि कॉर्टिसोन लेना बहुत जरूरी है, तो कई लोग जैसे ही कोविड पॉजिटिव हो गए वैसे ही उन्होंने अपने आप कॉर्टिसोन लेना शुरू कर दिया। इसकी वजह से आपका ब्लड शुगर बढ़ गया। उसके ऊपर फिर आपको अगर ऑक्सीजन, कंटामिनेटेड ऑक्सीजन मिली है तो इन्फेक्शन हो गया। यहाँ पे इनमें से कोई भी चीज पॉसिबल नहीं थी। दूसरी चीज कि चाहे अगर हम देखें जहां से ऑक्सीजन पिकअप की गई है, जैसे ट्रांसपोर्ट करके दी गई है, फिर वो हॉस्पिटल में आई है और फिर हॉस्पिटल से पेशेंट में गई है, तो आपके पास में इतने पूरे रास्ते में जब तक ऑक्सीजन आप बता रही हैं, आपको मैं एक और चीज, आई एम सॉरी मैं आपको रोक रहा हूं, लेकिन इंग्लैंड में बहुत पहले लॉकडाउन लग गया था और इसीलिए बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस वहां पर हुआ नहीं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।